अरे अंजना जी से बहस मत करिए, बैठिए। जानते हैं आरजेडी वाले हैं, अरे ये करप्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। 10 साल से ज्यादा कोई पुल चल नहीं पाता, वो पुल टूट कैसे जाता है? अभी इन्होंने बोला कि जमीन लेके नौकरी दिया है, मेरे घर में खुद एक मेरी फैमिली को कोई जमीन नहीं दिया। ये सिर्फ झूठा झूठा आवाज उठाता है। मैं हूँ यासर मलिक। बिहार की जनता को मुस्तैद होकर अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी नहीं हो सकता। करोगे आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। तेजस्वी यादव ने घर घर में नौकरी देने का वादा किया है और नौकरी मिलेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। सवाल क्या है? सवाल मोदी मोदी मोदी। बिहार की जनता का गुस्सा देखकर बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप के उड़ गए होश। बिहार की जनता ने जब तीखे तीखे सवाल बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, शिक्षा और तमाम जमीनी जुड़े मुद्दों से लेकर पूछे तो बीजेपी प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। साथ के साथ अंजना ओम कश्यप को भी पता चल गया कि बिहार में माहौल क्या चल रहा है और बिहार के लोग क्यों इतने गुस्से में हैं, क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ था। बिहार की जनता यही सवाल बार बार पूछ रही थी कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता की सारी हेकड़ी निकाल दी। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने भी सारी पोल पट्टी खोलकर रखी बीजेपी की, साथ के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अच्छा खासा सबक सिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में दिखे बिहार के लोग, बिहार की जनता, जिन्होंने बहुत अच्छे सवाल भी पूछे और बहुत अच्छी बातें कही हैं। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, पूरा शो देखकर जाइए और इस डिबेट के अंदर बिहार के लोगों का गुस्सा भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों बिहार की जनता एक बार फिर से आपको मौका दे? 20 साल से आप शासन में हैं और जो वोटिंग के आपके पास, पार्टी के पास बैक आ रहा है फीडबैक, ईमानदारी से बताइएगा क्या चल रहा है? अंजना जी, फीडबैक तो आपको भी पता है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार के मतदाताओं को और विशेष तौर पे माताओं बहनों को कि उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो रुझान आ रहा है वो बहुत स्पष्ट है। ये बोला था बिहार बम्पर जीत हुई, मोदी जी या नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। जोड़ी हिट हो चुकी है। बिहार की माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, जो जंगल राज जो लोग फैलाना चाहते थे, जो लोग दोबारा जंगल राज का सपना देखना चाहते थे, उनके मंसूबों को बिहार की महान जनता ने ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। आप जिस जमुई में अंजना जी आई हैं, आज से आप 6-7 साल, 10 साल पहले आई होती, 15 साल पहले आई होती, तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। लक्ष्मीपुर का जंगल आप क्रॉस करके आती हैं, ये पूरा बिहार का वो इलाका था जहां पर नक्सल एरिया के तौर पर इस पूरे इलाके के तौर को जाना जाता था। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने इस पूरे जमुई को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हटा के विकास से जोड़ा है। नक्सल हट चुका है। पूरी तौर पर एनडीए की मजबूत सरकार, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए। आंकड़े बताते हैं जब महिलाएं ज्यादा वोट करती है तो वो बाजी मार ले जाते हैं और आज भी हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हालांकि जहां से मौसमी थी वहां पुरुष ज्यादा थे, वरना महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और माना जा रहा है कि 10,000 जो ये दे रहे थे उसी की काट खोजने के लिए 30,000 का वादा तेजस्वी यादव ने किया। आप लोगों को क्या फीडबैक है आज की वोटिंग का? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है बिहार की जनता तक। देखिए, इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट हैं और तभी ये वायलेंट है। अभी आपने देखा, लखीसराय में देखा, गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया, आप तो शराब बंदी किए थे ना जी, शराब बंदी था ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई शराब पीकर गोबर फेंका? वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। कैंसर का भी इलाज गोबर से भी हो जाता है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो एक सेकंड आप अगर ऐसे करके बोलेंगे तो आवाज तेज आती है। अब बोलिए। थैंक यू। अब ये क्यों कहे हम? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता है। 5 बजे 6 बजे जो वोट परसेंटेज आता है, रात में 12 बजे वो बदल जाता है। 4 दिन बाद और कुछ हो जाता है, 10 दिन बाद और कुछ हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता को मुस्तैद होकर अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी नहीं हो सकता। जल्दी से छोटा सा जवाब। हरियाणा की तरह वोट चोरी नहीं हो सकता। अंजना जी, आपने कहावत सुनी होगी, चोर मचाए शोर।
शोर मचाए शोर। जिन्होंने बिहार के भीतर जानवरों का चारा तक चोरी कर लिया, आज वो चोर शोर मचा रहे हैं। और बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया। अंजना जी, हाँ। जो लोग जंगल राज के पोषक थे, जंगल राज की पहचान थे, ये कह रही है वायलेंट हो रहे हैं। अरे जो लोग पूरे बिहार को डराते थे, आज वो पूरा का पूरा लालू परिवार डरा हुआ है, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। बिहार की जनता के आगे डर रहे हैं। ये है लोकतंत्र, ये है जनादेश, कि जिन्होंने पूरे बिहार को डराया, आज बिहार की जनता ने उस गुंडा परिवार को डरा कर रख दिया है। जल्दी से ये है सवाल लोकतंत्र। पूछिए, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए जो वो कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रवक्ता महोदय जो बोले कि चोर मचाए शोर, तो ये नहीं, चोर करे झात। ये आवाज देके इसलिए बोलते हैं कि बीजेपी का लोग चोर है, बीजेपी का लोग घोटालाबाज है, बीजेपी का लोग हत्या करता है। वो हत्या करने वाले को बीजेपी और डबल इंजन का सरकार उप मुख्यमंत्री बनाता है। और ये प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि गुंडा का घर, गुंडा राज, जंगल राज। और अभी जो है प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है, 5-5 मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। उसके बाद ही कह रहे हैं चोर मचाए शोर। ये बोले कि चोर करे झात। ये आवाज देके इसलिए बोलते हैं कि ये आवाज को दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। और जहां तक रहा आपका सवाल कि महिलाओं का बात, तो ये कोई जरूरी नहीं है। 14 तारीख का इंतजार कीजिए। महिला जो भी हैं, सम्मानित महिला हैं, सम्मानित पुरुष हैं, और जिनका भी लाइन, जिनका भी तादाद बढ़ा है, वो हमारा भी है। ऐसा नहीं है कि वो 10,000 के लालच में गए हैं। बिल्कुल हो सकता है वो 5% जो 55 से 60 हुआ है, किधर जाएगा किसी को पता नहीं है। अभी किसी को पता नहीं है किधर जाएगा। किसे सवाल? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ उच्च शिक्षा पर। बिहार में उच्च शिक्षा का बहुत दिक्कत है मैडम, और यहाँ जी 60% शिक्षा व्यवस्था ये एफिलेटेड कॉलेज वाले संभालते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी समस्या। नीतीश सर बोलते हैं हर मंच पर से कि हम इधर उधर अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट कौन बना के देंगे कि कहीं नहीं जाएंगे? इसका जवाब दीजिए जरा। हर मंच से बोलते हैं हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, वो कह रहे सर्टिफिकेट कौन बना के देगा? नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार सबके हैं। हाँ, सबके, पूरे बिहार के हैं। जो मिले आरजेडी वाले उनको गले लगा लेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का नारा ही है न्याय के साथ विकास और पूरा बिहार मेरा परिवार। तो इसमें पूरे बिहार के लोग उनको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। फिर से 14 तारीख को वीडियो को पूरा देखकर जाइए। अब आगे जनता के बहुत तीखे तीखे सवाल आने वाले हैं, जिससे बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकलने वाली है और अंजना ओम कश्यप की भी हवा निकलने वाली है। फिर से आप जुड़े हुए, लेकिन आदरणीय नीतीश पकड़ा हुआ है। मैडम, बिहार में बेरोजगारी और पलायन का समस्या है, लेकिन सबका मुखिया का सोच है कि बिहार के जनता भाड़ में जाए और गुजरात में फैक्ट्री बढ़ता जाए। हम कांग्रेस प्रवक्ता से बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव के बाद विदेश क्यों भाग जाते हैं? चुनाव के टाइम यहाँ रहते हैं और छुट्टी मनाने विदेश क्यों भागते? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब यही हुआ भाई। हम बीजेपी के प्रवक्ता से बोलना चाहते हैं। आप आरजेडी से जुड़े हुए? इनका कोई आरजेडी से अपने बैच पहना हुआ है। आरजेडी से हैं, आरजेडी से। हाँ, तो बता। क्या बिहार के लोग को रोजगार के लिए कहाँ जाए? बताइए कहाँ जाए? भाषण नहीं, बैठिए, सवाल का जवाब सुनिए। आरजेडी के बैठिए बता रहे हैं। अरे बैठिए महोदय, अरे अंजना जी से बहस मत करिए, बैठिए। जानते हैं आरजेडी वाले हैं, अरे जानते हैं आप आरजेडी वाले हैं। अंजना जी से बहस मत करिए। रोजगार के लिए देखिए सबसे बड़ा सवाल है रोजगार, और उस रोजगार पर जनता कहाँ जाए, युवा कहाँ जाए, इसका जवाब दीजिए। देखिए आरजेडी के नेता हैं ये, अंजना जी आरजेडी के नेता हैं। औरतें कहाँ हैं? औरतें अंजना जी सुन लीजिए, आरजेडी के नेता हैं। उनके शासन में एक नारा दिया जाता था कि आइए ना हमरा बिहार में, गोली ठोक देंगे सीधा कपार में। ये आरजेडी के लोग, और आज नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार में कहा जा रहा है, अरे सुनिए, बैठ आप, पता है आरजेडी वाले हो, पता है गुंडागर्दी करोगे,
पता है गुंडागर्दी करोगे, पता है पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे, आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, जैसे यूपी में इलाज हो रहा है यहाँ भी इलाज करेंगे। आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी मत करो, आरजेडी गुंडागर्दी ठीक करना जानते हैं। सुनिए, मैं महिला हूं और महिला उच्च शिक्षा के बारे में नीतीश सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। सही है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, किंतु उनसे हमारी गुजारिश है कि हम लोग संबद्ध महिला महाविद्यालय के हैं और उन्होंने जब हमारी मांग को मानते जांच कमेटी बैठाई है, इसके पहले भी बैठा चुके हैं, अभी भी बैठाए। क्या ये जांच कमेटी धरातल पे कभी आएगी और हमारा संबद्ध कॉलेज का सपना, हमारे को वेतन और पेंशन का सम्मान मिलेगा? ये हमारी गुजारिश है। आप पूछिएगा कि नहीं? पूछेगा? नहीं नहीं, चले मैं आ रही हूँ पुरुषों के पास, लेकिन महिलाओं की भी बात आनी चाहिए ना। आगे में औरतें एक बार चलते हैं, आप पूछिए। हम आरजेडी की सरकार जो चेंज चाह रही है, हम चाह रहे हैं हम लोग जनता उनको क्यों वोट दें, हम उनको क्यों वोट दें वो हमको बताएं। अच्छा बताइए। बहुत धन्यवाद आपका सिस्टर, बहुत धन्यवाद। इसलिए वोट दीजिए क्योंकि लास्ट कारखाना बिहार में तब लगा था जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, और अगला कारखाना तब लगेगा जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आप आरजेडी को वोट करिए। बिहार और ज्यादा मजदूर स्टेट नहीं बन सकता, फैक्ट्री चाहिए यहाँ। मजदूर स्टेट भारतीय जनता पार्टी जो बना कर रखी है, इसका अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फैक्ट्री लगनी चाहिए ना, जनता बता रही है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगी और यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए और एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, यहाँ जब अच्छे यूनिवर्सिटीज आएंगे। लेकिन अंजना जी 2 सेकंड मैं इनका जवाब देना चाहूँगी। एक बार चुप रहिए, थोड़ा सुनने, मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्या बोल रही हैं। अंजना जी, मैं एलजेपी का जवाब और जदयू का जवाब देना चाह रही हूँ। एलजेपी ने बोला बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब टिकट देने आता है तो जीजा जी फर्स्ट, जब टिकट देने आता है तो भांजा जी फर्स्ट, और ऐसे करते हैं बिहार जी और बिहारी फर्स्ट। और इनके एनडीए के पार्टनर है वो तो भाई बहू को, दामाद को, बचे कुचे समधन को, इन्हीं लोगों को टिकट दे दिया। अरे ये क्या बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे? ये तो अपने घर की जो फैक्ट्री है उसको बस टिकट देने की बात करते हैं। ये लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, जवाब दीजिएगा। 1-2 सवाल और ले रहे हैं, 3-4 सवाल ले लेते हैं क्योंकि फिर जनता छूट जाएगी। छोटे छोटे एक लाइन के सवाल। एक सेकंड, आप सब लोगों को मैं कह रही हूँ छोटे छोटे एक लाइन के सवाल लेंगे और इतना शोर कीजिएगा तो आवाज किसी की नहीं जाएगी, ठीक है? अंजना जी, पहला सवाल मेरा ये है कि शिक्षा को लेके बिहार में कोई मजबूत ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ लोग और पलायन जो करने जाते हैं, कोई कंपनी यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि करप्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। 10 साल से ज्यादा कोई पुल चल नहीं पाता, वो पुल टूट कैसे जाता है? ये बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। आपका सवाल। आज यहाँ के शहजादे कह रहे हैं कि हमारे शहजादा जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो इससे पहले उनके पिताजी थे नौकरी दिए, लेकिन जमीन लेके नौकरी दिया। आज कह रहे हर घर में नौकरी देंगे, तो जमीन देने के लिए लड़का लोग तैयार है। अभी इन्होंने बोला कि जमीन लेके नौकरी दिया है। मेरे घर में खुद एक मेरी फैमिली को कोई जमीन नहीं दिया। ये सिर्फ झूठा झूठा आवाज उठाता है। ये मैं चाहती हूँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुधारी जाए। अब इस हिस्से में आते हैं, इस हिस्से में। हम कहना चाहते हैं, सवाल पूछे सर। जी जी, सवाल है। नक्सलाइट कहता है हम उखाड़ फेंकेंगे, माओवादी को उखाड़ फेंकेंगे, लोग कहते हैं, और जिसके बाद कहते हैं कि जंगल राज खत्म करेंगे। सवाल क्या है सर? खत्म हो सकता है। तेजस्वी यादव ने घर घर में नौकरी देने का वादा किया है और नौकरी मिलेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। सवाल नहीं था। इनको हम कहना चाहते हैं, जल्दी सवाल। हाँ मैडम, हम मैडम सबसे पहले तो बिहार की गौरवशाली बेटी अंजना ओम कश्यप जी को जम्मू के धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए लोगों को छटपटाने दीजिए, निराश होने दीजिए। सवाल क्या है? सवाल मोदी 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 सवाल है, सवाल है। आइए बेटा, सवाल। सॉरी मैम।
मुझे सारी पार्टियों से ये पूछना है कि हम बिहार से जब बाहर जाते हैं तो हमारा एक इमेज बनता है, एक बिहारी 100 बीमारी। इस इमेज को डाउन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई भी सत्ता में आती है तो इसका वाइट वॉश कैसे, भारत का मान सम्मान कैसे? मैं दोनों पार्टियों से प्रश्न है कि दोनों बोल रहे हैं करोड़ों करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन फंड कहाँ है सरकार के पास उतना नौकरियां? कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से? मैम आज जो हम यहाँ खड़े हैं ना मैम, पता वो किसका देने है? आदरणीय लालू यादव का। पर यहाँ पे आज नहीं होते हम, उनका बोला रेलवे में रोजगार जैसे कि सबसे ज्यादा आता था, लेकिन अभी कम हो गया है। बिहार में 17 महीनों में जितना तेजस्वी सरकार दिया है उतना वो 5 साल में नहीं दे पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजना जी और आपके इनका। सबसे पहली बात मेरी जो जा रही है वो विकास के ऊपर जा रही है, और विकास बगैर तालीम के पूरी नहीं होगी। शिक्षा सबसे जरूरी है। ताली बजाइए शिक्षा पर से ही होगा। हर घर में नौकरी कैसे दिला देंगे? बच्चों का सवाल जवाब उसके बाद आ रहे। मैं जवाब देती हूँ, शांतिपूर्वक सुनिएगा, मैं जवाब देती हूँ। जानते हैं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? एक हमारे ही देश का बहुत छोटा सा राज्य है, उसकी रेवेन्यू बहुत कम है, वहां पर हर घर सरकारी नौकरी की योजना चल रही है। वो राज्य सिक्किम है। जब सिक्किम में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है तो बिहार में हो सकता है कि नहीं? हर घर सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी देने वाला नेता चाहिए, और वो नेता सिर्फ एक ही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मोदी जी से ना हो पाएगा। और अभी हमारे भाई बोल रहे थे नीतीश सबके हैं, लेकिन भाई को पता नहीं है कि जदयू का कमान जिस संजय झा और लल्लन सिंह के हाथों में है वो बीजेपी के हैं। नीतीश सबके हैं लेकिन लल्लन सिंह बीजेपी के हैं। नीतीश सबके हैं लेकिन संजय झा बीजेपी के। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे आप उसके बारे में क्या कहते हैं, और बिहार में इस बार क्या होने वाला है कमेंट जरूर करके जाइए। अरे इस बात से तो आपको डरना चाहिए कि नीतीश सबके हैं। रुकिए एक बार शलभ मणि जी बोले, फिर आपकी बारी। देखिए नीतीश कुमार जी सबके हैं, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, नीतीश कुमार जी सबके हैं। लेकिन आप जो आरजेडी की चुनावी रैलियों को अंजना जी देखेंगी तो आरजेडी की चुनावी रैलियों में गाना बज रहा है, एक नारा लग रहा है, और आरजेडी के लोग कह रहे हैं, जगह जगह पे कह रहे हैं कि जीतेंगे तो रम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये गुंडा राज लाना चाहते हैं, ये जंगल राज लाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में, इस शो के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। बिहार के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, और वहां पर एक रिकॉर्ड बना है, जो सबसे ज्यादा वोट इस बार पड़े हैं, सबसे ज्यादा मतदान परसेंटेज इस बार हुआ है, और करीब 5% पहले के मुकाबले ज्यादा वोट पड़े हैं। और वो 5% वोट जिधर जाएंगे उसका बेड़ा पार हो जाएगा, यानी चाहे वो एनडीए की तरफ जाए चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ जाए, वो जो है बहुमत से बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जो 5% वोट बढ़े हैं और जो रिकॉर्ड टूटा है इस बार वोटिंग का, वो किसके लिए टूटा है और किसको मदद मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब दूसरे चरण की तैयारी में सभी पार्टियां लग गई हैं, सभी अपने पूरा जोर और शोर लगा रही हैं बिहार का चुनाव जीतने के लिए। खास तौर पर एनडीए सरकार पूरा अपना जोर और शोर लगा रही है, अपने सभी बड़े नेताओं को बिहार में उतार दिया है, जैसा कि सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक यही बता रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी हुई है। अगर कहीं बिहार के अंदर एनडीए की सरकार चली जाती, भाजपा की सरकार चली जाती, तो इसका सीधा इम्पैक्ट केंद्र पर भी पड़ सकता है, ऐसा सबका मानना है। तो देखने वाली बात यही होगी कि इस बार बिहार में कौन वापसी करता है, कौन अपने वादों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाता है और जनता को समझा पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी हो रही है और इसमें सभी पार्टियां जुट गई हैं। आप लोग ये भी बताकर जाइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, क्या फिर से एनडीए सरकार बिहार में वापसी करने वाली है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और कौन इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या भाजपा अपना कोई चेहरा उतारेगी या फिर तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। कमेंट जरूर करके जाइए।
आप लोग यही बताकर जाइए, जो राहुल गांधी ने हरियाणा की वोट चोरी का खुलासा किया, वोटर लिस्ट का खुलासा किया, उससे क्या बिहार के इलेक्शन पर कोई इम्पैक्ट आने वाला है? क्या बिहार का इलेक्शन उससे बदलने वाला है? और जो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए, क्या वो सही है? क्या वाकई में भारत में वोट चोरी हो रही है? क्या भारत की सरकार जो है वोट चोरी करके बनी है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करके जाइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हर इलेक्शन में जनता यही चाहती है कि उससे जमीनी जुड़े मुद्दों पर बात हो और इसी पर इलेक्शन लड़ा जाए। जैसा कि इस डिबेट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर थे कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, नौकरी और पलायन को लेकर बहुत सारे सवाल आए, रोड को लेकर, पुलों को लेकर, शराबबंदी को लेकर, इस तरीके के सवाल आए। लेकिन इलेक्शन जो होता है वो अलग ही मुद्दों पर होता है। सभी नेता ऐसे मुद्दों को लाते हैं और गोदी मीडिया भी ऐसे ही डिबेटें करती है जिससे पूरा इलेक्शन एक तरफा हो जाए। लेकिन जमीनी जुड़े मुद्दे और जो जनता के सवाल होते हैं उन पर कोई भी बात नहीं करता है और वादे हर पार्टी करके चली जाती है, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादों को पूरा करना भूल जाते हैं। इस बार किसके वादों पर बिहार की जनता भरोसा करने वाली है, किसके वादों को सच्चा मानने वाली है? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। और इसी तरीके से जमीनी जुड़े मुद्दों पर ही राजनीति होनी चाहिए और इसी पर जो है पूरा इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन बदलना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम का रंग इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से जनता से जुड़े मुद्दों पर ही चुनाव होने चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर करें और ये भी पता कर जाइए कि आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन था, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव या फिर बीजेपी की प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी। आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए, किसकी बातें आपको सच्ची लगी, किसकी बातों में दम था, कमेंट जरूर कीजिए।